हेलो गाइस, वेलकम टू सॉल्यूशन मित्र। तो दोस्तों, आज यहाँ पे एक शानदार क्वेश्चन के साथ फिर से हाजिर हैं सेट थ्योरी का। इन a class of 150 students, the following results were obtained in a certain examination. 45 students failed in math, 50 students failed in physics, 48 students failed in chemistry, 30 students failed in both math and physics, 32 failed in physics and chemistry, 35 failed in both maths and chemistry, 25 failed in all three subjects. Draw a Venn diagram corresponding to this data and find the number of students who have failed in at least one subject. बाप रे, इसने तो सारी क्लास ही फेल कर दी। पास कर देता कम से कम। चलो देखते हैं कैसे बनेगा इसका वेन डायग्राम। देखते हैं भाई। तो सबसे पहले जो जो हमें अवेलेबल है उसके हिसाब से सबसे पहले हमारा क्या बनता है। सबसे पहले हमारा बनता है एक, ओहो, सबसे पहले तो हमें पेन चूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, पेन भी कर दिया भाई चूज। अब पेन चूज किया तो उसके बाद काम करना शुरू। ये बना हमारा वेन डायग्राम, ऐसे बनता है। इतनी भी जगह क्यों छोड़ें, बिल्कुल जगह की कमी है जब। ये इस प्रकार से बनता है हमारा क्या, वेन डायग्राम। वेन डायग्राम तो इस प्रकार से बनेगा जी। अब इसमें क्या क्या बनेंगे। ये यूनिवर्सल सेट है, यानी कि ये तो 150 जो स्टूडेंट है उनको दिखा रही है। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले ये कह रहा है मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री, तीन चीज़ का डाटा है। तो मैंने मैथ को एम से दिखा दिया, फिजिक्स को पी से, केमिस्ट्री को सी से। चलो ये भी बढ़िया हो गया। तो मैथ्स का कुछ ऐसा होगा हमारा गोला है। ये गोला कहीं से बनाई जाए, थोड़ा सा ऊपर बना देना। मैथ्स थोड़ा बड़ा बना दे, क्या दिक्कत है। मैथ्स, ये है फिजिक्स, और ये है अपना केमिस्ट्री। ये है केमिस्ट्री, ये है फिजिक्स, ये है मैथ। अब देखो भाई, अब क्या क्या कह रहा है, फटाफट देखो हैं। ठीक है। हमारा 45 स्टूडेंट तो मैथ्स में फेल हो रहे भाई। 45 मैथ्स में फेल हो रहे। 50 हो रहे हैं फिजिक्स में, 48 हो रहे हैं केमिस्ट्री में। ठीक है। तो नंबर ऑफ ए मैथ्स है कितना, नंबर ऑफ फेल्ड स्टूडेंट इन मैथ हो गया 45। और फिजिक्स हो गया हमारा 50 स्टूडेंट फिजिक्स में। और नंबर ऑफ केमिस्ट्री में फेल होने वाले की हैं हमारे 30, 30 नहीं, ये 48, 48 हो गए हमारी केमिस्ट्री में। और ये बता रहा है हमारा जैसे ये वाला कौन सा, अच्छा केमिस्ट्री, 30 स्टूडेंट फेल्ड इन मैथ एंड फिजिक्स। मैथ एंड फिजिक्स यानी कि मैथ यूनियन फिजिक्स। ये यूनियन का मतलब समझ लो जोड़ टाइप का। तो इसमें जो दोनों में फेल हुए हैं वो हैं हमारे कितने, 30। 32 फिजिक्स और केमिस्ट्री में हो रखे, यानी कि फिजिक्स यूनियन केमिस्ट्री कितने, 32। और 35 मैथ और केमिस्ट्री में, यानी कि मैथ यूनियन केमिस्ट्री। ये हो गए हमारे कितने भाई, 35 हो गए। ठीक है, ये इतना डाटा हमारे पास अवेलेबल है। और क्या क्या है, कुछ पता है और। ठीक है, 25 फेल्ड इन ऑल थ्री सब्जेक्ट है, ये भी है रे। तो ये कहाँ पे आएगा, चलो यहीं लिख देते हैं अब। ऊपर का तो हो ही गया। ये है, जो हैं हमारे 25 हैं, ये हमारे तीनों के तीनों एग्ज़ाम में फेल हो गए हैं। सॉरी सॉरी, यहाँ पे ये इंटरसेक्शन लगता है यार। इंटरसेक्शन लगेगा ना, इंटरसेक्शन जो कॉमन है, दोनों में कॉमन है, मैथ में भी है फिजिक्स में भी है। फिजिक्स में भी है, केमिस्ट्री में भी फेल है। ऐसे ही मैथ में भी होगा, केमिस्ट्री में भी होगा। तो इंटरसेक्शन लगेगा ना, इंटरसेक्शन यानी जो कॉमन रहता है। और यहाँ पे जैसे ये हो गया एन, जो तीनों में फेल है, तो ये हो गया ए इंटरसेक्शन, सॉरी ए कहाँ, मैथ इंटरसेक्शन फिजिक्स इंटरसेक्शन केमिस्ट्री, यानी तीनों में फेल हो गया जो। वो कितने हैं भाई, 25 हैं जो तीनों में फेल हो रहे हैं, यहाँ पे देखो। अब कह रहा है कि हमने तो वेन डायग्राम तो ड्रॉ कर दिया। अब कह रहा है, क्या कह रहा है, करस्पॉन्डिंग टू दिस डाटा एंड फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु हैव फेल्ड एट लीस्ट वन सब्जेक्ट। अब देखो भाई, यहाँ पे ये वेन डायग्राम तो अच्छे से ड्रॉ हो गया। अब यहाँ पे कह रहा है ऐसे स्टूडेंट बताने हैं मुझे जो कम से कम केवल एक ही सब्जेक्ट में फेल फेल हुए हैं। यानी कि
वो या तो मैथ ही में फेल हुए, या फिजिक्स ही में फेल हुए, या केमिस्ट्री में ही फेल हुए। ठीक। सबसे पहले यहाँ पे देखो ये डाटा कहाँ कहाँ पे हमारे पास बैठ रहा है। ठीक। मैं वैसे ही बनाऊंगा, वैसे ही रफ करता जाऊंगा। ठीक। तो आपको थोड़ा सा इसमें कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, नहीं तो यहाँ पे बहुत ही वो हो जाएगा ना, घिच पिच टाइप का। देखो है, सबसे पहले हमारे पास जो नंबर ऑफ मैथ, तो मैथ वाले देखो ये पूरा का पूरा गोला मैथ का है, तो ये पूरे के पूरे क्या होंगे, मैथ में फेल हो रखे हैं। ठीक। लेकिन इसमें से देखो ना, ऐसे ये फिजिक्स का गोला भी इसको इंटरसेक्ट कर रहा है ना, ओवरलैप कर रहा है, तो इसका मतलब इसमें से इतने बंदे मैथ में तो हो ही रखे, फिजिक्स में भी हो रखे। ऐसे केमिस्ट्री वाला कर रहा है तो केमिस्ट्री में भी हो रखे, मैथ्स में भी हो रखे ये। ठीक। तो ये टोटल में अभी कौन कौन से, अभी ये मतलब प्योर नहीं है कि खाली मैथ ही में हो रखे, वो मैथ में तो हो ही रखे हैं, उसके साथ साथ कुछ फिजिक्स में भी हो गए, कुछ केमिस्ट्री में हो गए। और जो ये हैं ये वाले तो देखो, ये वाले तो फिजिक्स में भी हैं देखो कॉमन, केमिस्ट्री में भी हो रखे फेल, और मैथ में भी हो रखे। ये बीच के ये वाले, ये देखो, ये देखो, ये तीनों का ओवरलैप हो रहा है यहाँ पे, केमिस्ट्री वालों का भी, फिजिक्स वालों का भी, मैथ्स वालों का भी, यानी ये वाले तो तीनों में फेल हो गए। ठीक है। ये वाले हैं ये 25 जो तीनों में फेल हो गए, ये जो दिखा रहा है ये वाला एन, मैथ्स इंटरसेक्शन फिजिक्स इंटरसेक्शन केमिस्ट्री, ये यहाँ पे ये है 25 भाई। ठीक। चलिए डाटा अच्छे से अवेलेबल है तो इसको लिख ही देता हूँ। ये 25 हैं जो तीनों में फेल हो गए हैं। ठीक। अब यहाँ पे मैथ एंड मैथ में जो 45 हैं टोटल, इसमें से ऐसे भी हैं कुछ कि जो मैथ और फिजिक्स में हुए हैं, मैथ और फिजिक्स में हुए हैं यानी कि 30। अब मैथ और फिजिक्स में हुए हैं, ये देखो ये और ये दोनों में हुए हैं, तो ये बीच वाले, तो इसमें ये वाला भी आ जा रहा है जो तीनों में हो रखा, तीनों में हो रखा है, इसका मतलब मैथ और फिजिक्स में तो हो ही रखा है ना वो। तो ये देखो ये वाला भी यहाँ पे आ जाएगा कॉमन। अब यहाँ पे यही दिक्कत है कि हमें क्या निकालना था, अच्छा हमें निकालना है एट लीस्ट वन में हो रखा, तो हमें सिर्फ निकालना है कि जो केवल वन में हो रखा। तो देखो मुझे क्या निकालना पड़ेगा, आप खुद देखिए। जो सिर्फ मैथ में हो रखे वो कितने हैं, इसको भी हटाऊंगा, इसको जो ओवरलैप वाला हिस्सा है वो हटा दूंगा। तो जो ये बाकी बच रहा है ना ये वाला, यहाँ से लेके और यहाँ तक ये वाला ऐसे, तो वो ये हैं खाली एक सब्जेक्ट में, मतलब खाली मैथ ही में हो रखे। ऐसे ये ओवरलैप वाला हिस्सा हटाया, जो ये बचा हमारा, ये इधर बाकी जो बचा, तो ये खाली फिजिक्स में हो रखे। ऐसे ही ओवरलैपिंग वाला सब कुछ हटाया, तो ये है हमारे केमिस्ट्री में हो रखे सिर्फ। तो हमें बताना है कि एट लीस्ट केवल एक ही सब्जेक्ट में फेल हुए हों। तो कैसे करेंगे, जो केवल फिजिक्स में फेल हुए, जो केवल मैथ्स में फेल हुए, जो केवल केमिस्ट्री में फेल हुए, पहले इनका नंबर निकालेंगे कि कितने हुए। ठीक। और उनको जोड़ देंगे, तो वो बंदे हैं जो खाली क्या हो रखे हैं, एक ही सब्जेक्ट में फेल हो रखे। तो कैसे करेंगे भाई। अब यहाँ तक तो हमारी बात थी, जो यहाँ तक तो ये आपकी समझ में आ ही गया होगा। अब देखो ये 35 है। अब यहाँ पे लगेगा भाई आपका सेट थ्योरी का कॉन्सेप्ट, थोड़ा ऊपर कर देता हूँ, आपको दिख ही रहा होगा यहाँ तक तो। ठीक है। अब इतनी जगह तो मिल ही गई हमें फ़िलहाल काम करने के लिए। अब देखो है, ये था ना यहाँ पे, ठीक है, मैथ्स फिजिक्स। अब यहाँ पे देखो है ये कैसे होता है, इसका एक जनरल फॉर्मूला होता है, वैसे मैं वही बताता हूँ सीधे। वेन डायग्राम से कैसे हो पाएगा ये तो, वैसे वेन डायग्राम से भी हो तो जाएगा। देखो मैं वेन डायग्राम से ही करने की कोशिश करता हूँ इसको है। देखो ये देखो सीधे सीधे यहाँ पे, अब मतलब आपको थोड़ा मतलब इमेजिनेशन दो, मतलब थोड़ा मतलब ध्यान देना पड़ेगा, इमेजिनेशन तो क्या कहूँ। ये है जैसे, अब देखो मैंने कहा था ना ये मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री तीनों में फेल हो रखे, ये 25 हैं, ये 25 तो ये कॉमन आगे देखो तीनों में हो गए। अब जो मैथ और फिजिक्स में हो रखे वो कितने हैं, 30 हैं। मैथ और फिजिक्स में हुए हैं वो कितने हुए हैं, 30 हुए हैं। ठीक है। अब मैथ और फिजिक्स में मैंने कहा था, मैथ और फिजिक्स के गोले जब, जहाँ पे इनके सर्किल ओवरलैप हो रहे हैं ये, ठीक, ये वाला हिस्सा आ गया। तो इसमें ये वाले भी आगे जो तीनों में फेल हो रखे, जो तीनों में फेल हो रखे, मैथ और फिजिक्स दोनों में तो हो ही रखे हैं ना। तो अब क्या करूँगा, मुझे सिर्फ ये निकालना है अगर है जो सिर्फ मैथ और फिजिक्स में ही हुए हैं, सिर्फ मैथ और फिजिक्स में ही हुए हैं। ठीक। केमिस्ट्री ऐसा नहीं है कि मैथ फिजिक्स और केमिस्ट्री तीनों में हुए हैं, तो वो कैसे निकलेगा। 25 जो ये हैं हमारे टोटल, मुझे पता है कि मैथ और फिजिक्स दोनों में हो रखे हैं, ये पूरे के पूरे की वैल्यू पता है मुझे 30 है। और 25 ऐसे हैं इसमें से जो तीनों में हुए हैं, तो ये 25 माइनस कर दूंगा 30 में से, तो कितना बचेगा यहाँ पे 5। यानी कि 5 हैं जो प्योरली सिर्फ मैथ्स और फिजिक्स में हुए हैं, यानी केमिस्ट्री में नहीं हुए हैं वो फिर। ठीक। अब यहाँ पे आता है, यहाँ पे आएगा मेरा फिजिक्स, और जो केवल फिजिक्स और केमिस्ट्री में हुए हैं, फिजिक्स और केमिस्ट्री में तो 32 हुए हैं। फिजिक्स और केमिस्ट्री का सर्कल देखो ये इतना ओवरलैप हो रहा है, लेकिन इसमें ये वाले भी आ गए जो मैथ्स में भी हो रखे हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तीनों में हो रखे। तो अगर प्योरली देखना है सिर्फ फिजिक्स और केमिस्ट्री में हो रखे, तो क्या करूँगा, जो तीनों में हो रखे उनको माइनस कर दूंगा इसमें से, तो 32 में से 25 माइनस किया कितना हो जाएगा, 5 और 2 7। तो 7 हैं भाई ये जो सिर्फ फिजिक्स और केमिस्ट्री में ही फेल हुए हैं। अब आते हैं जी हमारे ऐसे लड़के जो सिर्फ मैथ्स और केमिस्ट्री,
जो ऐसे स्टूडेंट जो सिर्फ मैथ्स और केमिस्ट्री में ही फेल हुए हैं। अब ऐसे कितने होंगे? देखो, इसमें ये कॉमन घटा दूंगा, मैथ्स और केमिस्ट्री में टोटल कितने हो रखे फेल? 35। तो 35 में से ये कॉमन वाले हटा दिए, जो मतलब फिजिक्स में भी, मैथ्स में भी, केमिस्ट्री में भी हो रखे। तो 35 में से ये 25 घटाया तो कितना हो गया? 5। और 5 कितना हो गया? 10 भाई। तो 10 ऐसे हैं जो सिर्फ मैथ्स और केमिस्ट्री में फेल हो रखे। अब देखो, अब वैसे सीधे सीधे हो तो गया डाटा अवेलेबल। हाँ, करने की जरूरत ही नहीं। अब देखो, हमारे पास टोटल थे मैथ्स में हो रखे 45। मैथ्स वाला सर्कल ये है, ठीक है। अब मैथ्स वाले सर्कल सिर्फ मुझे ये देखना है कि जो सिर्फ और सिर्फ मैथ्स में हो रखे। तो कैसे निकालूंगा जो सिर्फ और सिर्फ मैथ्स में हो रखे भाई? कैसे निकलेगा देखो। अब यहाँ पे देखो कैसे निकलेगा, यहाँ नीचे पे आ जाएगा, यहाँ पे आ तो जाएगा ना। ये 30 क्या लिखा मैंने? कुछ काम का डाटा है, लग तो नहीं रहा है, इसको मिटाई दो, ठीक। अब देखो है मैथ्स और फिजिक्स, मैथ्स और, अच्छा सिर्फ मैथ्स में हुए जो, ऐसे देखने हैं, सिर्फ और सिर्फ मैथ्स में हुए, ठीक। उसको दिखाएंगे हम कैसे? एन मैथ्स वाले में से मुझे घटाना पड़ेगा ये सारा का सारा, कौन सा? फिजिक्स माइनस केमिस्ट्री, ऐसे कि फिजिक्स और केमिस्ट्री ये वाले हैं जो ये कॉमन सारे हटाने हैं, ठीक। तब जाके जो बचेगा वो मेरा सिर्फ मैथ्स में बचेगा, ठीक। खैर ये आप वेन डायग्राम से कर रहे हो तो ये इतना ध्यान देने की जरूरत नहीं। अब सीधे सीधे देखो ना, मुझे सिर्फ मैथ्स में 45 हैं, तो इस 45 में देखो ये वाले भी, ये वाले भी, ये वाले भी, तीनों के तीनों ये सर्किल ओवरलैप हुए ना, तो ये भी आगे, ठीक है। अब 45 में जो मुझे सिर्फ देखना है, जो सिर्फ इतने में बच रहा है, जो सिर्फ मैथ्स में हुआ है, तो क्या करूँगा मैं? सीधे सीधे 45 में से क्या कर दूंगा? माइनस जो ये वाले हैं, ये कॉमन है जो, इनको घटा दूंगा। 45 में से 5 घटाऊंगा, ठीक। ये 25 घटाऊंगा, और ये कितना है? ये 10 घटा दूंगा, ठीक। तो कितना हो रहा? फटाफट करो ये। 45 में से 5 गया 40, 40 में से 25 गया, 25 5 30 15, और 15 में से 10 गया कितना? 5। तो सिर्फ और सिर्फ जो हमारे मैथ्स में फेल हुए वो ऐसे हैं, जो खाली मैथ्स में हुए फेल, वो कितना है? 5। ऐसे ही जो खाली फिजिक्स में हुए फेल, उनको कैसे निकाला कहूँ भाई? उनको ये रख गया मैंने, जो सिर्फ फिजिक्स में हुए कैसे निकलेंगे वो? देखो भाई, फिजिक्स में टोटल कितने हो रखे फेल जो फिजिक्स में हुए? 50। 50 में से क्या क्या माइनस करना है? जो फिजिक्स के जो सर्कल है उसमें ओवरलैप हो गया, 5, 25, और ये 7। तो कितना हो जाएगा? 50 में से 5 गया, इन्हीं को करता हूँ यार पहले, 25 से 5 30, तो ये बचा 50 में से 30 गया 20, और 20 में से 7 गया कितना? 13। तो 13 ऐसे हैं जो केवल फिजिक्स में फेल हुए। और ऐसे कितने हैं जो केवल केमिस्ट्री में फेल हुए? तो उसके लिए फिर से आ जाओ यहाँ। केवल केमिस्ट्री में फेल हुए ना, केमिस्ट्री में टोटल कितने हुए थे फेल मिला के? 48। और अब जो केवल केमिस्ट्री में ही हुए फेल, हॉरो में नहीं हुए, तो क्या करूँगा? जो हॉरो वाले इसमें कॉमन आ रहे हैं इनको घटाया, माइनस के 10, माइनस के 25, और माइनस के 7। तो ये भी फिर से 25 10 35, 35 और 7 हो गया हमारा 42, और 48 में से 42 गया मेरा, कितना हो गया? 6। तो 6 हैं ऐसे प्योर जो सिर्फ और सिर्फ केमिस्ट्री में ही फेल हुए, ठीक। अब वही क्वेश्चन में हमें क्या पूछ रहा था? लो जी, क्वेश्चन पे वापस आ जाओ। दिख रहा है आपको? दिखना तो चाहिए, ये है क्वेश्चन में पूछ रहा था। हमने वेन डायग्राम ड्रॉ किया, बिल्कुल कर दिया। अब सब चीज़ें हमने निकाल भी दी, और कर रहा था फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु हैव फेल्ड इन एट लीस्ट वन एग्ज़ाम, जो केवल और केवल एक एग्ज़ाम में फेल हुए हैं, ठीक है। कम से कम एक एग्ज़ाम में फेल हुए हों, ठीक। तो कौन थे मैं ऐसे जो मतलब केवल और केवल एक एग्ज़ाम में फेल हुए हैं? तो देखो, वो कौन से थे हमारे? वो थे हमारे ये एट लीस्ट, अच्छा अच्छा, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु हैव फेल्ड एट लीस्ट वन सब्जेक्ट। ठीक है ठीक है, ये क्वेश्चन तो कुछ और है, मैं आपको कुछ और बता रहा था, ठीक है। पहले अगर ये ऐसे पूछता है इसमें कि हु हैव फेल्ड ओनली इन वन सब्जेक्ट बोलता, अगर तब होना था, तब हमें ये निकालने की ज़रूरत थी। खैर हमने ज़्यादा लंबा चौड़ा कर दिया, कोई नहीं। आपके लिए तो एक्स्ट्रा ही जानकारी मिल गई। अगर ऐसा रहता कि ओनली एक सब्जेक्ट में फेल हुए हैं, तब हम ऐसे निकालते कि पहले हम निकालते ओनली जो हमारे एक एक सब्जेक्ट में फेल हो रखे, ऐसे निकलते वो, ठीक है। ये तो हमें निकालना ही था वैसे भी। तो कैसे निकलते टोटल जो केवल केवल एक सब्जेक्ट में फेल हुए? देखो ना, 5 खाली मैथ्स में फेल हुए, जो 13 हैं वो केवल और केवल फिजिक्स में ही फेल हुए, मतलब सिर्फ फिजिक्स में फेल हुए, हॉरो में नहीं हुए। फिजिक्स ऐसे है ना, यहाँ देखो कॉमन है, ये तो देखो फिजिक्स में भी हुआ है और केमिस्ट्री में भी हो गया, ठीक। ये तो ऐसा है कि जो तीनों में ही हो गए, और ये ऐसा है कि जो फिजिक्स में हुआ है और मैथ्स में हुआ है, ठीक। तो उनको हटा के हमने निकाला था, है कि नहीं? तो 5 धन 13 धन कितना आया था?
ये 6। अगर ऐसा भी पूछता तो ये तब भी हो जाता, 13 और 5 कितना होता, 18, 18 और 6 कितना हो जाता, 18 2 20 और 4 24। तो 24 ऐसे लड़के मतलब जो भी स्टूडेंट हैं जो केवल और केवल किस में हुए हैं, एक सब्जेक्ट में फेल हुए हैं। ठीक, जो केवल प्योरली सिर्फ वन सब्जेक्ट में फेल हुए 24 थे। ये तो खैर बात थी। अब यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ पे हमें जो पूछा गया है वो ये नहीं पूछा है, वो पूछ रहा है यहाँ पे देखो, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु हैव फेल्ड इन एट लीस्ट वन सब्जेक्ट, कि कम से कम एक सब्जेक्ट में तो फेल हुए ही हुए हों, ऐसे लड़के निकालने हैं मुझे। तो ऐसे लड़के कैसे निकलेंगे? ये डाटा वहाँ लिख चुका हूँ ना मैं, 35, ठीक है, ये रब कर दिया, यहीं पे हो जाएगा ये। ठीक, तो ऐसे कितने लड़के हैं देखो, ऐसे लड़के कहाँ पे आएंगे? देखो ये जितने भी ये सर्कल है ना, ये सर्कल है, ठीक, इनके अंदर जितने भी हैं वो किसी ना किसी चीज़ में तो फेल हुए ही हैं। चाहे कोई एक ही सब्जेक्ट में हुआ है, चाहे कोई दो में हो गया, चाहे कोई तीन में हो गया। तो ये पूछ रहा है कि कम से कम एक में तो फेल हुआ हो। ठीक, जो कम से कम एक में फेल हुआ है, ठीक है, तो जो मतलब तीनों में फेल हुआ है, तो वो उसके लिए तो मतलब सीधे सीधे है ना, जो तीनों में ही फेल हो गया वो कम से कम एक में तो है ही फेल। जो दो में भी फेल हो रखा वो भी कम से कम एक में तो है ही फेल। और जो एक ही में फेल हो रखा वो तो एक में है ही फेल। तो एट लीस्ट कम से कम कितने होंगे ये कि जो मतलब एक सब्जेक्ट में फेल हो रखे? तो ये सारे के सारे जो वेन डायग्राम सर्कल के अंदर डाटा आ रहा है वो जोड़ देंगे। तो कितना आ रहा था ये 5, ये प्लस का 5 मैथ्स वाले में, प्लस का 25, प्लस का 10, ठीक, ये यहाँ से प्लस का 7, ये यहाँ से निकाला था तो प्लस का 6, और ये सिर्फ फिजिक्स वाले निकाले थे तो ये 13। ठीक है, यानी कि ये जो शेडेड पोर्शन है, ये जो तीनों में ओवरलैप हो गया तीनों सब्जेक्ट में, उनका टोटल सम निकालना है। ठीक, अब देखो यहाँ पे सारी चीज़ें एक एक बार ले रखी हमने, ऐसा नहीं कॉमन वाले दो दो बार ले लिए। ठीक है, तो एक एक बार जोड़ दिया सारा। यहाँ पे देखो ये सब मैथ्स का इतना आया, फिर ये सारे के सारे जो डाटा अंदर है वो जोड़ा, तो कम से कम हमें मिल गए कि कितने हैं जो एक सब्जेक्ट में तो फेल हुए हैं। तो जोड़ो भाई, 5 5 10, 25 10, 35 35 10, 45 45 और 7 हो गया 52, 52 6 58, 58 और 13 हो गया 58 10 68, 68 और 3 होता है 71। 71 है भाई। तो 71 ऐसे लड़के मतलब ऐसे स्टूडेंट हैं जो कम से कम क्या हो गए हैं, एक सब्जेक्ट में तो फेल हो ही रखे हैं। ठीक है, तो ऐसे कर सकते थे भाई इस क्वेश्चन को आसानी से। आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।